अंदर जो है तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जो नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पर बैठ गया। हालांकि क्या कुछ वजह है, क्योंकि छठे वेतन आयोग से संबंधित कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये जो है नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। सीधा बातचीत करते हैं, जनरल सेक्रेटरी जी हैं फमीर जी। फमीर जी, पहला सवाल होगा कि कौन सी ऐसी अहम मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर आप हड़ताल पर? सर एक्चुअली सर एम्स नर्सेस यूनियन हमारा 23 डिमांड्स लेके आके ये हड़ताल कर रहे हैं। तो ये 23 डिमांड्स तो हमारा नया तो नहीं है, हम बहुत पुराना वाला डिमांड है ये। इसमें मोस्ट डिमांड से 2019 अक्टूबर में हमको ये बोला था ये पूरा इम्प्लीमेंटेड है, बट कुछ कुछ कारण से अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी में कुछ कुछ चीज़ के लिए तो अभी मंत्रालय से आदेश भी आया, वो आपको देना नहीं है। और लास्ट नवंबर मीन्स अक्टूबर 2019 में माननीय मंत्री जी के साथ हमारा मीटिंग हुआ था, उसी टाइम तो हमको लिखित में दिया था ये सब कुछ देगा। इसी में सारे मुद्दों में लेके हम अभी भी स्ट्राइक पर चल रहे सर। हम बात करें, क्योंकि जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे समय में कोरोना काल में ये जो स्ट्राइक है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर एक्चुअली सर वी आर ऑल्सो थिंकिंग दैट ये कोरोना टाइम पे हम स्ट्राइक पे नहीं जाना है, बट इसलिए तो आप सोच लो ये हमारा दिसंबर में ये हमको रिव्यू मीटिंग के लिए बोला था, ये 1 साल के बाद स्ट्राइक हो रहा है। तो 1 साल तक एम्स नर्सेस यूनियन इसके लिए वेट किया था, उसी में पूरा फॉलोअप किया, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहे। तो हम हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा जब हम नवंबर 13 को ये स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया। इसके बाद भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बात करने के लिए रेडी नहीं था। हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को अप्रोच किया, मैडम का इन्वॉल्वमेंट के बाद ही एम्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बात करने के लिए भी रेडी हुआ। और वो बात में वो मीडिएशन का टाइम में भी ये बात किया था, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें कुछ नहीं कर सकते, सारे चीज़ मंत्रालय को भेजा है। हमारे लिए एक चिट्ठी जवाब भी दिया था, उसी में खाली स्टेटस रिपोर्ट दिखा है। कल हमारा डायरेक्टर सबको मीडिया में एक बाइट दिया था, हमारा पूरा मांग वो पूरी किया है। बट रियलिटी में अब यहाँ कितना भी नर्सेस है उनसे पूछ लो, हमारा एक भी मांग पूरा नहीं किया। आखिरी सवाल मेरा ये होगा, जिस तरह से कोरोना काल में आप लोग के कोरोना वॉरियर के रूप में उभरे थे, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्राइक से जो पेशेंट हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होगी। तो आपको लगता है कि इस परेशानी को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द आपकी मांगे माननी चाहिए? सर हमारे हाथ जोड़ के हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ना हमको मरीज को परेशान करने के लिए बिल्कुल मन नहीं है। इसलिए तो हमारा स्ट्राइक इतना डिले भी हुआ है, क्योंकि ना हमारा स्ट्राइक और पहले करना था। और हमारा स्टाफ जितना है कोरोना वॉरियर से कोविड वार्ड में काम करता है वो खुशी से काम करता है। जितना सुविधा कम है तो भी हम काम करने के रेडी है, कोई इश्यू नहीं था। हमारा 30-40% ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हुआ, उसी में भी इसके बावजूद भी हम काम करने के रेडी है। हमारा परिवार सब कुछ इसमें खतरा में है। बट मैं बदर जो हमको रिटर्न में जो मिलना है उसके सरकार के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से मिलना है, वो सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा सर। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर एम्स के अंदर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जो नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पर है। पीछे अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए कितनी ज़्यादा संख्या जो है यहाँ पर अब लगातार बढ़ती जा रही। पिछले कई महीनों से लोग इस चीज़ की मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही थी। अब सवाल ये कि आखिर कोरोना काल के अंदर इन नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने की वजह से कई पेशेंट को भी परेशानी होगी, लेकिन इन लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इन्होंने मजबूरी में आकर अब जो है हड़ताल की, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये लोग अपनी मांग कर रहे थे और इनकी मांग को सरकार नहीं मान रही थी। नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। चलिए, नर्सिंग ऑफिसर प्रीति भड़ाना हमारे साथ इस बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं इस विषय पर, और नमित त्यागी एम्स से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। जी नमस्ते सर। सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूंगा प्रीति जी कि आपकी जो भी मांगे हैं जायज मांगों के साथ सभी का समर्थन आपके साथ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये समय अभी हड़ताल करने का नहीं है? बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है ये। जी सर, जैसे हमारे सेक्रेटरी सर ने बताया कि ये डिमांड बहुत पुरानी है हमारी, ये हमने अभी नहीं बनाई है। कम से कम 1 साल से हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुने और इसको सुलझाए, और जल्दी से जल्द हमारा जो रुका हुआ ये इंक्रीमेंट और जो भी हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होना था 6th पे कमीशन की वजह से, वो जल्दी से जल्दी हमें मिले, परंतु ये नहीं हुआ। इस वजह से हमें ये मजबूरन ये करना पड़ रहा है सर। आप लोगों की ये इसमें ये भी हम समझना चाहेंगे प्रीति जी कि दिक्कत कहां पर आ रही है। क्या सरकार के एंड से कोई दिक्कत है या उसमें कोई टेक्निकल पहलू है जो सामने आ रहे हैं जिसके चलते पे कमीशन समेत और चीजें जो है वो लागू नहीं हो पा रही हैं? जी सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पहले से सैंक्शन था हमें मिलने के लिए, पिछले साल ये बिल्कुल अप्रूव हो चुका था, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जी बता रहे हैं।
पर इसमें पिछले साल से जब से हमें इंक्रीमेंट मिलने वाला था, पर बीच में क्या हुआ इसके बारे में हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, और अब साफ तौर पे बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस बात की बहुत ज्यादा नाराजगी है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आप तक ये लाभ नहीं पहुंच रहे हैं प्रीति जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर गुलेरिया तो ये कह रहे हैं कि ये समय जो है, वैक्सीन भी आने वाली है, बहुत क्रिटिकल समय है, मांगे जाहिर तौर पर सुनी जाएंगी, मानी भी जाएंगी, लेकिन हड़ताल करना कहां तक जायज है? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो हम बिल्कुल ये हड़ताल नहीं करते हैं। हमने 1 साल इंतजार किया है और हमारी टीम, हमारी यूनियन ने बहुत उनके पीछे जाके बात करी है उनसे, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तब हमें मजबूरन ये करना पड़ रहा है। और आप 14 तारीख को तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है कि उन्होंने कॉन्टेक्ट पे नर्सेज बुलाने के लिए किया है कि हमें रिप्लेस करके उनको हम पे लगाया जाए। ये तो बहुत ही गलत बात है, जबकि उनको पता चला कि हम 16 तारीख को स्ट्राइक करने वाले हैं। इसका नोटिस 1 महीने पहले मिल चुका था सर। पेशेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं प्रीति जी, पेशेंट्स बहुत बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है या उनकी तकलीफें ऐसी रहेंगी? नहीं सर, हम उनको बहुत ही अभी पूरा अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे कि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो, पर हम मजबूर है सर, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत दुख होता है पेशेंट को ऐसे देखते हुए, और ये सब देखने के कारण ही हम 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नमित त्यागी हमारे संवाददाता भी एम्स प्रेमिसेस से ही हमारे साथ बने हुए। नमित, कहां पर दिक्कत आ रही है? जैसा कि प्रीति जी भी कह रही हैं कि एम्स का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से मांगों को लेकर हरी झंडी नहीं दी जा रही है। मेन दिक्कत कहां है? मेन पेच कहां पर फंसा हुआ है नमित? नमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आवाज को दुरुस्त करते हैं, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रीति जी, तब तक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कब तक आप लोग इस हड़ताल को जारी रखेंगे? प्रीति भड़ाना जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ। कब तक जारी रहेगी मैम ये हड़ताल? क्या कुछ रूपरेखा तैयार की आप लोगों जब ने? तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? मांगे कब तक पूरी हो जाएंगी? आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? मांगे कब तक पूरी हो जाएंगी? सर देखते हैं क्या होता है। चलिए प्रीति जी, ठीक है, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। जिस तरह से बातचीत लगातार कही जा रही है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हड़ताल तब तक जारी रहेगी। लेकिन इस बीच प्रश्न जो है वो उन हजारों मरीजों का है जो रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों से एम्स में इलाज कराने के लिए आते हैं। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर घंटों, दिनों, महीनों तक भी इंतजार करना पड़ता है ताकि एम्स में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिल जाए। उन मरीजों की तकलीफ भी समझने की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले नमित से समझते हैं कि टेक्निकल पेंच कहां पर फंसा हुआ है, क्यों ऐसी नौबत वहां पर आई है। नमित, देखिए, यहाँ पर जैसा मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एम्स प्रशासन की तरफ से ढीला रवैया जो है वो अभी तक इनकी मांगों को लेकर अपनाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई नई मांग नहीं है। पिछले साल से ये जो नर्सिंग स्टाफ है लगातार मांग कर रहा है, और केवल छठे वेतन आयोग से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां हैं जिनसे इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही है। दूसरे इनकी मांग है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर नर्सें रखी जाती हैं, जिस वजह से इनको भविष्य का डर सताता है कि आखिर आने वाले समय में उनकी नौकरी ना चली जाए। तो इन नर्सिंग स्टाफ का ये भी कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर नर्सें रखी जाती हैं उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, जो है परमानेंट इनको रखा जाए। तीसरी इनकी मांग ये है कि नर्सिंग सुविधाओं की जो आउटसोर्सिंग होती है उस पर सरकार रोक लगाए, यानी कि अगर कोई नर्स एम्स के अंदर इलाज कराने जाते हैं, नर्स का स्टाफ, तो उनको जो है बाहरी डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि हमारे सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अभी इन लोगों का ये कहना है कि जैसे हम 5000 से ज्यादा नर्सिंग अभी स्टाफ जो है हड़ताल पर है, उसके बावजूद बाहर से डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है। एक तो इस पर रोक लगे, दूसरा है कि इनको जो है रहने की जो है पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी भी एम्स के अंदर जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनको रहने की व्यवस्था जो है वो एम्स प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ये 23 मांगे हैं जिनको लेकर ये लगातार भूख हड़ताल पर है। और हालांकि रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि 23 में से ज्यादातर जो मांगे हैं वो इन लोगों की मान ली गई है, लेकिन जो मुख्य मांग है छठे वेतन आयोग से जुड़ी हुई उसको अभी तक नहीं माना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इससे जो एम्स की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। उस पर जो पेशेंट है, वहां पर कई पेशेंट से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि हम देर शाम से इलाज के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारा इलाज नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर केशव, इस कोरोना काल में जो डॉक्टर है, नर्स हैं,
वो मरीजों के लिए भगवान का काम करते हैं, एक कोरोना वॉरियर के रूप में बिल्कुल। उभर कर आए थे, लेकिन इन लोगों की भी मजबूरी है और मजबूरी में आकर अब ये लोग हड़ताल पर गए हैं। नमित, आपने वहां पर जमीनी हकीकत को देखा है, सिनेरियो को पहचानने की कोशिश की है, क्या लगता है ये कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा का पूरा विषय जो है? देखिए, जिस तरीके के वहाँ हालात देखने को मिल रहे हैं अभी एम्स के अंदर, लगता नहीं कि हड़ताल ज्यादा देर तक चलेगी और सरकार को इनकी बातों को मानना होगा। उसके दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला तो ये जो मेडिकल सुविधाएं, एम्स की जो सुविधाएं, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है इस हड़ताल की वजह से। दूसरा ये कि जो कोविड की गाइडलाइंस दिल्ली के अंदर लागू की गई है, उसको वहां पर प्रोटोकॉल को पूरा नहीं किया जा रहा है। जो 5000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ है, वो एक साथ एक इलाके में, एक एरिया में जो डायरेक्टर ऑफिस है, वहां पर जमकर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर सरकार को शायद आने वाले कुछ घंटों के अंदर की मांगों को पूरा करना होगा। निश्चित तौर पर नमित, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नमित आपका बहुत धन्यवाद।